तो हमको आज रिवीजन करना है आपात उपबंध। कल हम लोग देख लिए थे राजभाषा, आज पढ़ेंगे हम लोग आपात उपबंध। यानी कि हमारे संविधान में ना आपातकाल की जो व्यवस्था किया गया है कितने प्रकार का किया गया है और कौन कौन सा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, 3 प्रकार का आपात उपबंध है। पहला है, पहले देख लीजिए हमारे संविधान में 3 प्रकार का उपबंध है। तो पहला कौन सा है? तो राष्ट्रीय आपात, इसके बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद कितना में? 352 में। दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात के बारे में चर्चा किया गया। पहला राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन ये 356 में, कितना? और वित्तीय आपात 360 में, कितना है? 360। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि किसमें क्या बताया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपात 352 लगाने का कुछ शर्त होता है कि कहाँ पे 352 लगेगा, कैसे लगेगा, किस प्रकार लगेगा और क्यों लगेगा। ठीक है, तो ये सारी बात है। इसका शर्त क्या है ये जानेंगे। तो 352 में बताया गया है कि 352 क्यों लगेगा। ये लगेगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन लगने का तो कोई कारण होगा ना। तो लगने का कारण है कि अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध समझ रहे हैं, युद्ध मतलब देश युद्ध में है। जैसे कि आप विश्व युद्ध पढ़े थे ना, जो 14 में हुआ था, 18 में समाप्त हुआ था। तो अगर कोई देश युद्ध में है तो 352 लग सकता है। ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर बाह्य आक्रमण मतलब भारत के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण हो गया है तो 352 लग सकता है। सशस्त्र विद्रोह, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो अलग अलग राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगर उस एरिया में अगर सशस्त्र के साथ विद्रोह होता है तो भी 352 लग सकता है। तो लगने का 3 शर्त लगाएगा कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति लगाएगा, लेकिन लगाने का भी ना उसको लिखित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो वो लिखित कौन देगा? संविधान के तहत संसद यानी संसद अनुमोदन करेगा कि आप 352 लगाइए। किसके पत्र लिख के देगा? राष्ट्रपति को। हाँ, राष्ट्रपति को पत्र लिख के देगा। तो देखिए, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, यानी उसको लिख के देना है। मुंह से नहीं कहना है कि लगा दीजिए 352, मुंह से कहने से नहीं होगा, उसको लिखित देना पड़ेगा। तो लिखित कौन देगा? संसद यानी मंत्रिमंडल। संसद में मंत्रिमंडल बैठते हैं ना, वो लिख के देंगे राष्ट्रपति को कि लगाइए 352। लगाने के लिए बता दिए, फिर से रिपीट कर देना। युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया तो 352 लग जाएगा। मंत्रिमंडल लिख के देगा राष्ट्रपति को, लिखित रहता है तभी ये लगेगा। इसमें क्या क्या नहीं लगेगा, राष्ट्रपति भी लिख के देंगे। ठीक है, तो लगेगा। इसका शर्त समझ गए। कहता है इसके बारे में, राष्ट्रीय आपात का उद्घोषणा न्यायालय में प्रसंगित किया जा सकता है। अगर किसी क्षेत्र में 352 लग गया है तो अगर आपको लगता है कि ये नीति के अनुसार नहीं है तो आप ना इसके लिए उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट जानते हैं। तो अगर किसी राज्य से संबंधित है, राज्य का न्यायालय है, वहां भी जा सकते हैं। अगर किसी राज्य में लगाया जा रहा है, मतलब एक क्षेत्र में, ठीक है। अगर पूरे भारत के लिए लगाया जा रहा है तो आप हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप इसको चुनौती दे सकते हैं। ये लिखा गया है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है तो आप इसको न्यायालय में प्रश्न समझ रहे हैं कि मंत्रिमंडल क्यों लिखित दे रहा है कि आप लगाइए 352। ठीक है, तो आप इस पे चर्चा कर सकते हैं वहां पे। अब बता रहा है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत या भारत के किसी क्षेत्र, समझ रहे हैं, यानी 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 352 में प्रावधान किया गया है कि ये ना संपूर्ण भारत में लग सकता है। संपूर्ण भारत यानी पूरे भारत, जानते हुए भारत में 28 गो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये पूरे में लागू हो सकता है। ठीक है, अगर युद्ध चल रहा है, बाह्य आक्रमण चल रहा है तब। लेकिन सशस्त्र विद्रोह हुआ है तो किसी एक ही एरिया में होगा। तो जब एक ही एरिया में होगा तो भारत के जिस एरिया में सशस्त्र विद्रोह हुआ है ना, वहां पे भी सिर्फ वहां पर भी 352 लागू किया जा सकता है। तो बात याद रहे, शर्त क्या है? लिखित। मंत्रिमंडल अगर लिखित देता है तब। ठीक है, अब देखते हैं हम। कहता है राष्ट्रीय आपात के समय ना राज्य सरकार निलंबित नहीं की जा सकती। मतलब राज्य में जो चुने हुए सरकार है उसको ना आप निलंबित नहीं कर सकते, लेकिन पूरे काम चला जाता है सेंटर के पास, यानी राष्ट्रपति के हाथ में पूरे चला जाता है शासन व्यवस्था। ठीक है, शासन व्यवस्था किसके हाथ में? अगर राज्य में कोई मुख्यमंत्री चुनाव होके आया है तो पूरी तरह से निलंबित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में चला जाएगा? राष्ट्रपति के हाथ में चला जाएगा। यानी कि कंट्रोल, नियंत्रण राज्य में अब किसका है? राष्ट्रपति का। अगर पूरे भारत में 352 लग गया तो कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? इतना तो क्लियर है ना। ठीक है, कहता है कि अगर 352 लगता है ना, तो अगर लिखित दे रहे हैं आप तो ये 30 दिन यानी 1 महीने के लिए लगेगा। कितना दिन के लिए? 1 महीने। अगर मंत्रिमंडल लिखित देता है कि 352 आप लगा दीजिए
तो कितने दिन के लिए लगेगा? एक महीने। और 1 महीने यानी 30 दिन के अंदर ना आपको अनुमोदन कर लेना है, ठीक है, कि ये सही है कि गलत है, नीतिगत है कि नहीं है, ठीक है। और इसी 30 दिन में आप न्यायालय में भी जा सकते हैं, पता है ना। तो 30 दिन के अंदर अगर अनुमोदन हो जाता है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन जब अनुमोदन हो जाएगा कि इसको बढ़ाया जाए तो कितने दिन के लिए बढ़ाएगा? 6 महीने। हाँ बिल्कुल सही, 6 महीने के लिए बढ़ाएंगे, यानी 30 दिन के अंदर अनुमोदन कर लेना है, ठीक है, मतलब इसके बारे में चर्चा कर लेना है। और जब पहली बार बढ़ाएंगे तो ये 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये मंत्रिमंडल के ऊपर निर्णय करता है ना कि अब राष्ट्रपति बुलाएंगे कि हाँ इसको कैसे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, क्या स्थिति है, ठीक है। 352 लगाने के बाद उस क्षेत्र में क्या स्थिति है, अगर पूरे भारत में लगा हुआ है तो पूरे भारत की अभी क्या स्थिति है, तो स्थिति के अनुसार इसको बढ़ाया जा सकता है 6 महीना। और 6 महीने के अंदर फिर ना इसको फिर से पुनर्विचार कर लेना है, मतलब इसके बारे में फिर से प्रक्रिया कर लेना है, ठीक है। और जब एक बार और बढ़ा सकते हैं इसको 6 महीने के लिए, ठीक है, यानी संसद इसे पुनः एक बार 6 महीने तक बढ़ा सकती है। यानी पहले 30 दिन के लिए लगा, अनुमोदन कर लिया तो 6 महीने के लिए हो गया, और फिर अनुमोदन किया तो या तो इसको खत्म कर देगा, लेकिन जब फिर से बढ़ाएगा तो 6 महीने के लिए, यानी पुनः ये 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। कहता है यदि आपात की घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो, यानी लोकसभा नहीं है, ठीक है, या लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है, तो आपात घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर, जैसे कहने का मतलब कि जब अगर लोकसभा नहीं था, अगर ये 352 लग गया है तो लोकसभा जब गठित हो जाएगा ना तो वहिया से लेकर के उसकी प्रथम बैठक से लेकर के 30 दिन के अंदर ना इसमें अनुमोदन करके बंद कर देना है। अगर आप अनुमोदन करके बंद नहीं करते हैं ना तो 30 दिन बाद ना ये स्वतः ही हाँ लागू में नहीं रहेगा, ठीक है, ये परिवर्तन नहीं रहेगा, यानी लागू में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये है 352 के बारे में डिटेल। अब बताना है यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति ना उद्घोषणा को ना वापस ले लेगा, यानी कि साधारण बहुमत से कहता है, यानी 30 दिन में ही अनुमोदन कर रहा है, अब कह रहा है कि आपने इसको वापस ले लीजिए, तो 30 दिन में ही बंद हो जाएगा, यानी बढ़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन संसद कह देता है कि इसको बढ़ाइए, तब पहला 6 महीने के लिए, अब फिर अनुमोदन होता है, लेकिन कहता है कि नहीं इसको बंद कर दीजिए, तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर कर देता है बढ़ाने के लिए तो बढ़ेगा कितना दिन के लिए? 6 महीना के लिए। कहता है आपात घोषणा पर विचार करने के लिए ना लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत किया, आहूत मतलब कि बुलाना, बैठक करना किया जा सकता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा, अगर लोकसभा नहीं चल रहा है तो ये राष्ट्रपति को देगा, ठीक है, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। तब क्या करेगा, यानी फिर से विचार करेगा इस पे, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्रति मतलब जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष को मिलता है या फिर राष्ट्रपति को मिलता है तो 14 दिन के बीच क्या करेगा, 14 दिन के अंदर इसका ना विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा। अब विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा कि इसको बढ़ाया जाए कि बंद किया जाए। कहने का मतलब पहला बार 352 लगा 30 दिन के लिए, अब 30 दिन के लिए लगा तो आप उसको अनुमोदन किए तो बढ़ा दिए 6 महीना के लिए। अगर लोकसभा आपका चल रहा है तो आप अध्यक्ष को दीजिएगा, अध्यक्ष उस पर विचार करेगा, अगर लोकसभा नहीं चल रहा है तब राष्ट्रपति को दीजिएगा, राष्ट्रपति उस पर विचार करेगा और ये 14 दिन के अंदर ना बैठक करेगा और बैठक करके यह निर्णय लेगा कि इसको आगे बढ़ाना है कि इसको खत्म कर देना है। तो इस तरह से 352 आपका खत्म हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत आपात की घोषणा के प्रभाव, अगर 352 लग जाता है तो क्या क्या होता है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है हम आगे देखेंगे, ठीक है।